हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विथ ए न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप पबजी लवर हैं तो पबजी में जो भी हमारी गन्स यूज़ होती हैं, असॉल्ट राइफल, आज हम उन गन की बात करेंगे और जो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट AKM की जो डिज़ाइन हुई थी, ये हुई थी 1950 में। ये प्रोड्यूस हुई थी सोवियत यूनियन के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा 1959 टू 1977 तक सोवियत यूनियन ने ही इसे प्रोड्यूस किया। इसका जो मास है AKM का अप्रॉक्सीमेट 3.3 kg का होता है और इसकी लेंथ जो होती है वो थी 880 मिलीमीटर और इसकी बैरल लेंथ होगी आपकी 415 मिलीमीटर। ये अभी 1959 से अभी प्रेजेंट में अभी तक सर्विस में है, असॉल्ट राइफल की कैटेगरी में आती है और इसकी जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो है अप्रॉक्सीमेट 350 मीटर्स की। तो ये अभी तक बहुत सारी वॉर्स में यूज़ हुई है, उसमें से कुछ हैं जैसे वियतनाम वॉर, लोकेटियन सिविल वॉर और कंबोडियन सिविल वॉर। सीरीज़ को जो है आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी इस कैटेगरी में गन है, असॉल्ट राइफल की कैटेगरी में आती है, ये भी ग्रोजा है, जो कि हम पबजी में भी यूज़ करते हैं। जो इसका डिज़ाइन हुआ था 1990 में ग्रोजा डिज़ाइन हुई थी और जो ये सर्विस में चल रही है 1994 से प्रेजेंट तक सर्विस में है ये। इसका जो मास है अप्रॉक्सीमेट 3.97 kg है, लेंथ है इसकी 610 मिलीमीटर और जैसे हम चेक करें तो आपको इसकी विड्थ का पता है 60 मिलीमीटर की विड्थ होती है और जो इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो है 200 मीटर्स की। तो इसी सीरीज़ में जो हमारी अगली गन है वो है ऑग, असॉल्ट राइफल की कैटेगरी में आती है। ऑग A3 करके हम पबजी में देखते हैं इसे। इसके जो डिज़ाइनर थे वो थे हॉर्स्ट वेस्ट, कार्ल वेगनर और कार्ल मोजेर। ये जो फर्स्टली प्रोड्यूस हुई थी 1978 में हुई थी और प्रेजेंट तक प्रोड्यूस हो रही है अभी तक ये गन। इसका जो मास है वो है 3.6 kg का और लेंथ जो है इसकी वो है 790 मिलीमीटर। दोस्तों इसी सीरीज़ को जो है आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी गन है जिसे हम पबजी में M16A4 करके M16 राइफल भी कहा जाता है इसे, इन सर्विस जो है दोस्तों ये गन 1964 से प्रेजेंट तक चल रही है गन सर्विस में अभी तक। इसका जो ओरिजिन है यूनाइटेड स्टेट्स में इसका ओरिजिन है और वॉर इसके द्वारा जो लड़ी गई है अभी तक वो है इंडोनेशियन वॉर, वियतनाम वॉर। इसके डिजाइनर जो थे वो थे एग्वेन स्टोनर और डिज़ाइन हुई थी 1959 में। और जैसे कि हम देखें M16 राइफ़ल का जो मास है वो है 2.89 kg अप्रॉक्सीमेट और अगर इस राइफ़ल की हम लेंथ को देखें तो 1003 मिलीमीटर की इसकी लेंथ है। फ्रेंड्स इसी सीरीज़ में जो हमारी अगली गन है वो है स्कारल, जिसे कि FN स्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये एक डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफ़ल है और असॉल्ट राइफल की कैटेगरी में भी आती है। इसका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जहाँ ये ओरिजिन हुआ था इसका, वो था बेल्जियम और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के द्वारा इसका ओरिजिन हुआ था। इन सर्विस जो है 2009 से लेकर अभी तक प्रेजेंट में सर्विस तक है और वॉर्स जो इसके द्वारा हुई हैं अभी तक मेन वॉर्स हैं अफगानिस्तान वॉर, इराक वॉर और येमनी सिविल वॉर। जो इसका डिज़ाइन हुआ था वो था 2004 में, प्रोड्यूस जो हो रही है ये 2004 से हो रही है और इफेक्टिव जो इसकी फायरिंग रेंज है वो है 300 मीटर्स की। तो इसी सीरीज़ में दोस्तों जो हमारी अगली गन है वो है M762 पबजी में, जिसे कि बैरल के नेम से भी जानते हैं हम। इसका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है ये पोलैंड में हुआ था और इन सर्विस ये है 1997 से सर्विस में है और प्रेजेंट में सर्विस में है अभी भी। और इसके द्वारा जो मेन वॉर्स हुई थी वो हुई थी अफगानिस्तान वॉर और इराक वॉर। जैसे कि हम अगर इसके डिज़ाइनर देखें तो डिज़ाइनर जो है वो है लुक्सनिक रैडम, इनके द्वारा डिज़ाइन हुई थी ये और डिज़ाइन ये हुई थी 1995 टू 1996 के पीरियड में। इसका जो मास अप्रोक्सीमेट वो है 3.35 kg, इसकी जो लेंथ है वो है 943 mm और इसकी जो फायरिंग रेंज है अप्रोक्सीमेट वो है 600 मीटर्स की। तो जिस नेक्स्ट गन की हम बात करने जा रहे हैं वो है M416, जो कि हम सबकी काफ़ी पसंदीदा गन है पबजी में। और ये जो इसके मैन्युफैक्चरर थे वो थे हेकलर एंड कोच, उनके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई थी गन। इसका जो मास है M416 का वो 3.85 kg। अगर हम इसकी लेंथ देखें तो अप्रॉक्सीमेट वो होगी 240 mm की इसकी लेंथ है और इफेक्टिव फायरिंग रेंज जो है इसकी 600 मीटर्स की है और ये सर्विस में जो है 2004 से लेकर भी प्रेजेंट तक सर्विस में चल रही है।